नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्देव जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् सदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु सारणम् सर्वव्याप्येकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सार जी ग्रंथ। श्री प्रवचन सार जी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। गाथा नंबर 34 नंबर गाथा, 86 नंबर का पेज, 86 नंबर का पेज है। गाथा पाठ करेंगे। सोत्तम जीर्णो वदिष्ठम पोक्कलदव्वपगैहिं वयणेहिं तं जाननाहिणाणम् सुतस्य जानना भणिया उदगल द्रव्यात्मक वचनों से सृजिनवर द्वारा उपदिष्ट सूत्रों की जो ज्ञप्ति उसे श्रुत ज्ञान कहा जाना है इष्ट। अर्थात सूत्रों को श्रुत ज्ञान न कहकर सूत्रों के जानने को श्रुत ज्ञान कहा है ना। और वहां श्रुत ज्ञान कहकर भी श्रुत की उपाधि को हटाकर जानना भार यानी ज्ञान मात्र को ही मूल कह रहे हैं। आचार्य देव कहते हैं कि अब ज्ञान की श्रुत उपाधिकृत भेद को दूर करते हैं। ज्ञान में जो कौन सी उपाधि लगी है, श्रुत की उपाधि लगी है। श्रुत अवधि मन प्रिय आदि जो उपाधियां लगी हैं, ये सभी उपाधियों को श्रुत की मुख्यता से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां अनुभूति शुद्ध ज्ञान में हुई, शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से चर्चा चल रही थी। तो यहाँ श्रुत की उपाधि को हटाने की बात चल रही है, क्योंकि वास्तव में तो ज्ञान ज्ञान ही है। उसमें श्रुत मति श्रुत अवधि मन प्रिय और केवल आदि भाव तो सिर्फ उसकी योग्यता या तत्समय की योग्यता समझाने के लिए कहे जाते हैं। अर्थात ऐसा बतलाते हैं कि शुद्ध ज्ञान भी ज्ञान ही है। श्रुत ज्ञान उपाधि के कारण ज्ञान में भेद नहीं होता। श्रुत ज्ञान छोटा ज्ञान है, केवल ज्ञान बड़ा ज्ञान है। श्रुत ज्ञान में के समय अनुभूति की भावना कम रहेगी, केवल ज्ञान में अधिक रहेगी। श्रुत ज्ञान में सुख का वेदन कम होगा, केवल ज्ञान में अधिक होगा। बोले ऐसा नहीं है, वह तो बस ज्ञान ही है। उपाधि जो उसको श्रुत की प्राप्त हुई है, तो वह क्यों प्राप्त हुई है, तो वह भाव समझाकर और फिर कहेंगे कि ज्ञान तो मात्र ज्ञान ही है। ठीक है ना। तो श्रुत के अपेक्षा में यानी श्रुत को किस किस अपेक्षा से हमने कहा कह सकते हैं, ये हमने पिछली कक्षाओं में डिटेल में समझा था। अब यहाँ समझने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक बार हम पढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं। क्या कहते हैं? पौद्गल द्रव्यात्मक वचनों के द्वारा भगवान को बोलने की इच्छा नहीं होती है, वो सहज योग है ऐसा कि उनके सर्वांग से दिव्य ध्वनि रूप वचन खिलते हैं। जो दिव्य ध्वनि रूप वचन खिलते हैं वो कैसे हैं? वो पुद्गल के हैं, आहरक वर्गणा के हैं। आहरक वर्गणा कहलाती है। 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। 23 होती है, 25, 23, 24? अरे जिनको पता है बोला करो ना तेईस फटाफट। होती है ना भैया। 23 23 ही होती है, ठीक है। तो 23 प्रकार की जो वर्गणाएं होती हैं पुद्गल की, उनमें जो वचनात्मक पुद्गल की वर्गणाएं हैं, इनको आहरक कहते हैं। ठीक। इन आहरक वर्गणाओं के माध्यम से अर्थात पुद्गल द्रव्यात्मक वचनों के द्वारा
जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट सूत्र है। अर्थात जो भी दिव्य ध्वनि में कहा जाता है वो दिव्य ध्वनि का ही दूसरा नाम सूत्र है, आप ये समझ लो। ठीक है ना। दिव्य ध्वनि क्या है, भगवान ने क्या क्या, जो दिव्य ध्वनि में क्या खीरा, कि तत्व खीरे, तत्वों का प्रकाशन हुआ, अथवा लोकालोक का प्रकाशन हुआ, अथवा वस्तु स्वरूप का प्रकाशन हुआ, अथवा सूत्र का प्रकाशन हुआ, ऐसा कह सकते हैं। उसकी ज्ञप्ति उस सूत्र के माध्यम से, या उस सूत्र को जाना, या उस सूत्र से जो तत्वों के स्वरूप को आपने जाना। ज्ञप्ति माने जानना। ज्ञप्ति का अर्थ क्या होता है, जानना या जानन क्रिया को ज्ञप्ति कहते हैं। ज्ञान गुण की क्रिया का नाम ज्ञप्ति है। और उसे सूत्र की ज्ञप्ति, सूत्र है उसकी ज्ञप्ति ज्ञान है। अर्थात उन सूत्रों का जानना वो ज्ञान है। और उसे सूत्र की ज्ञप्ति श्रुत ज्ञान कहा गया है। उस जानने को ही श्रुत ज्ञान कहा गया है। क्यों कहा गया है, उस ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहा गया है जिस ज्ञान ने जिनेन्द्र वचनों को जाना, उस ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहा गया है। जिस ज्ञान ने श्रुत को जाना, उस ज्ञान का नाम श्रुत ज्ञान हुआ। समझ में ये बात नहीं, समझ में क्या कहना चाहते हैं, है ना। सामान्यतः तो सभी जीवों के ज्ञान को मति श्रुत ज्ञान कहते हैं। क्यों कहते हैं, वो हमने पिछली कक्षाओं में समझा। फिर इसको श्रुत कहते हैं किसको, जिन वचनों को श्रुत कहते हैं। जिस ज्ञान में जिन वचनों को जानने की, सुनने की, समझने की सामर्थ्य हो, उस ज्ञान का उपाधिकृत नाम श्रुत ज्ञान है। ठीक है ना। और क्या कहते हैं, कि जिस ज्ञान ने उस श्रुत को जाना, किस श्रुत को जाना, वो जो जिनेन्द्र देव द्वारा वचनित कथन है या सूत्र है, तो सूत्र को जानने वाला ज्ञान श्रुत ज्ञान कहलाता है। उस ज्ञान को जो श्रुत की उपाधि प्राप्त हुई, वो श्रुत की उपाधि सूत्रों को जानने के कारण हुई। ज्ञान तो ज्ञान ही है, ज्ञान तो ज्ञान ही है। ज्ञान को सूत्र उपाधि या श्रुत उपाधि क्यों प्राप्त हो गई, क्योंकि उसने श्रुत को जाना, श्रुत को जानकर अपने स्वरूप को पहचाना, तो उस ज्ञान को श्रुत उपाधि प्राप्त हुई है। क्या कहते हैं, टीका पढ़ते हैं। डिटेल में समझाने की आवश्यकता तो नहीं है ना, पिछली कक्षा अगर आपने ध्यान से सुनी है तो बिल्कुल सरल साधारण बात वहां पे कह रहे हैं। आगे चलते हैं, टीका। प्रथम तो श्रुति ही सूत्र है, यानी कि जिनेन्द्र देव भगवान के द्वारा बतलाया गया जो जिन वचन भाव है वही श्रुत है, उसी को हम सूत्र कहते हैं। और वह सूत्र भगवान अरिहंत सर्वज्ञ के द्वारा स्वयं जानकर उपदिष्ट माने कहा गया स्यादकार चिन्ह युक्त, अर्थात स्यादवाद लक्षण वाला, चिन्ह युक्त माने लक्षण वाला पौद्गलिक शब्द ब्रह्मा है। अर्थात भगवान की दिव्य ध्वनि तो पुद्गल की है। समझ में बात। गणधरों ने जिन सूत्रों की रचना की वे पुद्गल के हैं। गणधरों की रचना के माध्यम से जो शास्त्र हमारे पास उपलब्ध हुए ये सब पुद्गल के हैं। और इन पुद्गलिक जिन श्रुतों को, इस पौद्गलिक जिन श्रुत को क्या कहते हैं, शब्द ब्रह्मा कहते हैं। क्यों कहते हैं, ब्रह्मा माने आत्मा, ब्रह्मा माने तत्व, ब्रह्मा माने द्रव्य। चौदह द्रव्यों को ब्रह्मा कहते हैं, तत्वों को भी ब्रह्मा कहते हैं, आत्मा को भी ब्रह्मा कहते हैं। अर्थात जो ब्रह्म के स्वरूप को समझाए, ऐसे पौद्गलिक शब्दों को शब्द ब्रह्मा कहा। और जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, ऐसी वस्तु ब्रह्मा है। चौदह द्रव्य ब्रह्मा है। मैं आत्म द्रव्य हूं, आत्म द्रव्य ब्रह्म स्वरूप है। और ब्रह्म स्वरूप आत्मा के स्वरूप को जो वचन कह रहे हैं, वो वचन शब्द ब्रह्मा है। ठीक, आई बस समझ में। फिर क्या कहते हैं, वो शब्द ब्रह्मा यानी कि भगवान के द्वारा उपदिष्ट जो सूत्र है, भगवान जो तत्वों का निरूपण कर रहे हैं, केवलियों के मुख से अथवा केवलियों के सर्वांग से, दिव्य ध्वनि के माध्यम से, गणधरों के माध्यम से, पूर्वापर आचार्यों के माध्यम से, अथवा प्रस्तुत जिन वचनों के माध्यम से, ये जो सूत्र यानी कि शास्त्र हमारे पास उपलब्ध है, इनके माध्यम से, आगम के माध्यम से। समझ में ये बात, ये सारे माध्यम, ये सारे मीडियम इसके अंदर काउंट हो गए। इनके माध्यम से हमने जो वस्तु का स्वरूप जाना या पहचाना, ये ज्ञप्ति है। क्या कहा, समझे बात, इसको क्या कहा, इसको कहा सूत्र का जानना। ये सूत्र का जानना हुआ। आप छह द्रव्य सात तत्व के स्वरूप को जान रहे हो या नहीं जान रहे हो, जान रहे हो ना। कह रहे इसका नाम है ज्ञप्ति, इस जानने का नाम है ज्ञप्ति। उसकी ज्ञप्ति, किसकी ज्ञप्ति, शब्द ब्रह्मा को जानने वाले ज्ञातृत क्रिया सो ज्ञान है। अर्थात भगवान के द्वारा जो सूत्र कहे गए हैं, उन सूत्रों का जो जानना हुआ, उस जानने का नाम हुआ ज्ञान। हमें जिन वचनों का ज्ञान है, हमें सात तत्वों का ज्ञान है। पेज नंबर 87, 87 नंबर का पेज।
34 नंबर की गाथा, तत्व प्रदीपिका, प्रवचन सारजी ग्रंथ। एक 87 पेज नंबर पे तीसरे नंबर की लाइन चल रही है ये। दूसरे नंबर की लाइन से कहते हैं, उसकी ज्ञप्ति, किसकी ज्ञप्ति? भगवान के द्वारा जो स्वरूप कहा गया है ना। जब हम कहते हैं भगवान के द्वारा स्वरूप कहा गया है, तो वहां पे आज प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध जो ये शास्त्र हो गए, ये भी मेरे मुख से जो वचन खिर रहे हैं, ये भी, ये सब क्या है? ये सब शब्द ब्रह्मा है। ये सब पुद्गल के वचन है। जिन वचन, जिनवाणी, सब पुद्गल के हैं। और इन पुद्गल शब्दों के माध्यम से जो आप वस्तु के स्वरूप को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इस जानने को, इस समझने को कहते हैं ज्ञप्ति। ठीक। तो क्या कहा? उसकी ज्ञप्ति, यानी उन उन सूत्रों की ज्ञप्ति तो ज्ञान है। अर्थात उन सूत्रों को जो जानना हुआ, वह ज्ञान है। श्रुत, तो उसका कारण होने से, क्या कहा? जो आपको ज्ञान हुआ, इस ज्ञान का कारण कौन है? आपको जो तत्वों का ज्ञान हुआ ना, आपको आज वर्तमान में तत्वों का ज्ञान है, छह द्रव्यों के स्वरूप का ज्ञान है, तो किसके सूत्र। कारण हुआ ये ज्ञान? हाँ। सूत्र तो क्या कहते अधिगम। हैं कि जिन वचनों के कारण, जो उपलब्ध शास्त्र हैं, है ना, उपलब्ध जो गुरुओं के वचन हैं, उपलब्ध जो जिनवाणी हमारे पास विद्यमान है, यदि ये जिनवाणी हमारे सामने नहीं होती, ये जिन वचन हमारे सामने नहीं होते, अथवा गुरुओं का उपदेश हमारे सन्मुख नहीं होता, तो हमें सूत्रों का ज्ञान नहीं होता। हमें कैसे मालूम चलता कि मैं जीव द्रव्य हूँ, पुद्गल से भिन्न हूँ, है ना, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाला हूँ, आदि आदि भाव। मतलब जो हम जान पा रहे हैं, इस वस्तु के स्वरूप को हम सीख पा रहे हैं, हमारे इस ज्ञान का जो मीडियम, माध्यम है, वो जिन वचन है ना, वो उपलब्ध जिनवाणी है। चाहे वो कैसेट के प्रवचन समझो, चाहे वो गुरुदेव के द्वारा माध्यम से समझो, चाहे वो आदरणीय दादा के माध्यम से समझो, चाहे हमारे पूजनीय पंडित जी सुमत प्रकाश जी के माध्यम से समझो, या उपलब्ध शास्त्र के माध्यम से समझो, जो भी माध्यम, जो भी मीडियम आपके पास अवेलेबल हुआ, जिसके माध्यम से आपने इन सूत्रों को सीखा, समझा और जाना, तो क्या कहते हैं? श्रुत, तो उसका कारण होने से ज्ञान के रूप में उपचार से ही कहा जाता है। क्या कहा? ज्ञान को श्रुत ज्ञान क्यों कहा जाता है? क्योंकि श्रुत के माध्यम से आपको ज्ञान हुआ, इसलिए इस ज्ञान का नाम भी श्रुत ज्ञान पड़ गया। पकड़ में आई बात? पिछली कक्षाओं में समझा था ना आपको ये बात है कि श्रुत ज्ञान क्यों कहते हैं उसको, और उदाहरण दिया उन्होंने। जैसे अन्न को प्राण कहते हैं, तो अन्न में प्राण नहीं है, लेकिन अन्न को सेवन करने से हमारे प्राणों की रक्षा होती है, अर्थात प्राण सलामत रहते हैं, तो हम अन्न को भी प्राण कह देते हैं। ऐसे ही श्रुत के माध्यम से जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। पकड़ में ही बात है ना। और हमने तो पढ़ा कि सुनकर जो प्राप्त हो उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो अरिहंतों को सुनकर जो गणधरों को प्राप्त हुआ, उस अपेक्षा से गणधरों ने उसका नाम श्रुत ज्ञान कहा। तो उन्होंने क्या परिभाषा दी कि जो सुनकर ग्रहण किया गया है उसका नाम श्रुत ज्ञान है। इसको सुनकर ग्रहण किया, कि गणधरों को सुनकर ग्रहण किया। जो जानना हुआ, जो जानना हुआ, तत्वों का जो जानना हुआ, इस तत्व के जानने को श्रुत ज्ञान क्यों कहा? क्योंकि श्रुत के माध्यम से जाना, क्योंकि आगम के माध्यम से जाना, क्योंकि जिन वचनों के माध्यम से जाना, और जिन वचनों को श्रुत कहते हैं। तो श्रुत से जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान का नाम शुद्ध ज्ञान हो गया। पकड़ में ही बात है ना। तो क्या कहते हैं? जैसे कि अन्न को प्राण कहा जाता है, अन्न प्राण नहीं होते हैं, अन्न को खाने से प्राणों की रक्षा होती है, इसलिए अन्न को ही प्राण कह देते हैं। श्रुत ज्ञान के माध्यम से इस ज्ञान में वस्तु का स्वरूप लक्षित हुआ, तो इस ज्ञान का नाम श्रुत ज्ञान, ऐसा नाम पड़ गया। ठीक। ऐसा होने से यह फलित हुआ अर्थात सिद्ध हुआ, अर्थात यह बात समझ में आई। क्या बात समझ में आई? ये सारे सिनेरियो को समझने के बाद हमें ये बात समझ में आती है कि सूत्र की ज्ञप्ति सुश्रुत ज्ञान है, अर्थात जिनवाणी के माध्यम से, जिन वचनों के माध्यम से जो ज्ञान आपको हुआ है, उस ज्ञान का नाम शुद्ध ज्ञान है। आ गई बात समझ में? समझ में आई? ज्ञान तो ज्ञान ही है,
वर्तमान ज्ञान को श्रुत ज्ञान क्यों कहते हैं? कि दो कारणों से कहते हैं। यहाँ तो एक ही कारण बताया, मैं आपको दो कारण बताता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं आचार्यों से महान हूं, ऐसा नहीं। दूसरा कारण भी आचार्यों ने ही बताया है ना क्या? जिस ज्ञान में जिन वचनों को समझने की सामर्थ्य हो, उस ज्ञान को अपेक्षा से श्रुत ज्ञान कहते हैं, एक बात। और जो ज्ञान हमें जिन वचनों को सुनने के बाद प्राप्त हुआ, जो समझ हमें जिन वचनों को सुनकर, पढ़कर, अथवा सुनकर पढ़कर ज्ञात कर कर समझ प्रकट हुई, उस ज्ञान का नाम भी श्रुत ज्ञान है। क्योंकि वो ज्ञान प्रकट होने का जो कारण है वो क्या है? वो जिन वचन है, और जिन वचनों का ही नाम श्रुत है। जिन वचनों को श्रुत कहते हैं, लिखा है ना, जिन वचनों को श्रुत कहते हैं, श्रुत को ही सूत्र कहते हैं। और सूत्र या श्रुत के माध्यम से जो ज्ञान हो, उस ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। कितना सिंपल है कोई मुश्किल? एकदम साधारण सी बात कह रहे हैं। फिर क्या कहते हैं? यदि सूत्र को उपाधि होने से उसका अनादर ना किया जावे तो, यदि हम उस ज्ञान में जो वो श्रुत की उपाधि लगाई है ना, श्रुत ज्ञान, श्रुत के कारण हमने ज्ञान में क्या उपाधि लगाई? श्रुत ज्ञान। तो हमने इस ज्ञान में जो श्रुत ज्ञान की उपाधि लगाई है, ज्ञान में जो श्रुत की उपाधि लगाई है, यदि हम इस श्रुत की उपाधि को गौण कर दें, अनादर करने का तात्पर्य क्या है? बेइज्जत कर देनी, इंसल्ट कर देनी। अनादर करने का तात्पर्य है कि इसको गौण कर दें, गौण कर दें, उसकी दृष्टि ना करें, उसकी तरफ ना देखें। यदि कुछ समय के लिए उसको दृष्टि से हटा दें, तो क्या बचेगा? श्रुत ज्ञान में से श्रुत का अनादर कर दिया जाए, अनादर इन सेंस श्रुत का अनादर नहीं, श्रुत ज्ञान में उपाधि को गौण कर दिया जाए, तो क्या निकलेगा, बचेगा? कि सिर्फ ज्ञान बचेगा? बचेगा नहीं बचेगा। तो क्या कहते हैं, देखो ऐसे ही यहां समझाते हैं, यदि सूत्र को उपाधि होने से इस ज्ञान को, जो श्रुत ज्ञान नाम प्राप्त हुआ, ये श्रुत ज्ञान की उपाधि किसके कारण प्राप्त हुई? सूत्रों के कारण प्राप्त हुई, सूत्रों के ज्ञान के कारण प्राप्त हुई। उपाधि होने से उसका आदर ना किया जावे तो, अर्थात उस श्रुत भाव का, उस श्रुत शब्द को हम क्या कर दें? गौण कर दें तो क्या बचेगा? कि ज्ञप्ति ही शेष रह जाती है, अर्थात जानना ही शेष रह जाता है, ज्ञान भाव ही मात्र शेष रह जाता है। सूत्र की ज्ञप्ति कहने पर, जब हम ऐसा कहते हैं कि सूत्र की ज्ञप्ति अर्थात सूत्रों का जानना, ऐसा कहने पर निश्चय से ज्ञप्ति कहीं पौद्गलिक सूत्र की नहीं, अर्थात ज्ञान कोई पुद्गलों का नहीं हो जाता, ज्ञान गुण पुद्गलों को प्राप्त नहीं हो जाता है। आहारक वर्गणा ज्ञानिनी हो जाती है, शास्त्र ज्ञानिनी हो जाती है। जब हम इन शास्त्रों को श्रुत ज्ञान कहते हैं, जब हम सूत्रों को श्रुत ज्ञान कहते हैं, जब हम शब्दों को श्रुत ज्ञान कहते हैं, तो कोई पुद्गल के पास ज्ञान नामक गुण की उपज नहीं हो जाती है। ज्ञान तो आत्मा का ही धर्म है, ज्ञान तो आत्मा का ही गुण है, ज्ञान की पर्याय तो आत्मा की ही रहने वाली है। कोई पौद्गलिक शब्दों के पास ज्ञान नामक पर्याय नहीं प्रकट हो जाने वाली, कोई पौद्गलिक शब्दों को ज्ञान नामक गुण नहीं प्रकट हो जाने वाला। पुद्गल पुद्गल ही रहने वाला है, ज्ञान ज्ञान ही रहने वाला है। अगर हमने इस जिन वचनों को श्रुत ज्ञान कह दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास ज्ञान गुण है। ज्ञान गुण तो मेरे ही पास है, ज्ञान गुण तो मेरा ही है। जानने का काम तो मैं ही करूंगा, ये जानने का काम नहीं करेंगे, शब्द जानने का काम नहीं करेंगे, जिन वचन जानने का काम नहीं करेंगे। जानने का काम तो सदैव ये आत्मा ही करने वाला है। ज्ञान तो सदैव इस आत्मा का ही गुण रहने वाला है, शब्दों का गुण ज्ञान हो जाने वाला नहीं है। भले ही शब्दों के माध्यम से तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, परंतु शब्दों के पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो आत्मा के ही पास है। पकड़ में ही बात है ना, कितनी सिंपल बात है। तो यहाँ पे ये बात कहते हैं, क्या कहते हैं? कि सूत्र की ज्ञप्ति कहने पर, अर्थात सूत्रों से ज्ञान हुआ, ऐसा कहने पर निश्चय से यदि वस्तु स्वरूप से देखा जाए, तो ज्ञप्ति कोई पौद्गलिक सूत्रों की नहीं है, पुद्गल के पास कोई जानन भाव क्रिया नहीं है ना। तो किसके पास है? किंतु आत्मा के पास है। जानना आत्मा का है, किंतु आत्मा की तो है। ज्ञप्ति माने जानना। अच्छा, तो सूत्र ज्ञप्ति का स्वरूप भूत नहीं, किंतु विशेष वस्तु अर्थात उपाधि है। क्या कहा? इसका मतलब यह हुआ कि सूत्रों को, जो ज्ञप्ति यानी कि सूत्र ज्ञान, श्रुत ज्ञान,
इस जिन वचन को, इन जिनवाणी को, अथवा शब्दों को, अथवा दिव्य ध्वनि को, जो ये श्रुत ज्ञान नाम प्राप्त हुआ है, ये ज्ञान कोई उसका स्वरूप भूत नहीं है। अर्थात उन शब्दों के पास, इन जिनवाणी, इस पुस्तक के पास कोई ज्ञान नहीं है। इनके पास कोई ज्ञान गुण नहीं मिल हो गया है। क्या कहा? ये तो इनकी एक उपाधि मात्र है। ज्ञान कहना, इन शब्दों को ज्ञान कहना, ये तो एक उपाधि मात्र है। ज्ञान को श्रुत कहना, ये ज्ञान को उपाधि मात्र है। और श्रुत को ज्ञान कहना, ये श्रुत को उपाधि मात्र है। क्या कहा? कुछ समझ में आई? बात नहीं समझ में आई? समझ में आई? दो शब्द हैं, बोले एक है श्रुत, एक है ज्ञान। तो बोले श्रुत किसको कहते हैं? कि पौद्गलिक वचनों को श्रुत कहते हैं। भगवान के द्वारा जो दिव्य ध्वनि हुई, उन पौद्गलिक वचनों का नाम श्रुत है। और बोले ज्ञान किसको कहते हैं? बोले ज्ञान आत्मा का गुण है, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। ठीक। तो आप जो श्रुत है उसे श्रुत ज्ञान ऐसा क्यों कहते हो? और जो आत्मा का गुण है ज्ञान, इसे श्रुत ज्ञान ऐसा क्यों कहते हो? कुछ बात समझ में ही नहीं? दिव्य ध्वनि से जो उपदिष्ट सूत्र है, उसे सूत्र ज्ञान ऐसा क्यों कहते हो? या श्रुत ज्ञान। और जो आत्मा का ज्ञान गुण है, इस ज्ञान गुण को श्रुत ज्ञान ऐसा क्यों कहते हो? आई बात समझ में? तो क्या कहते हैं? उसमें आत्मा का स्वरूप लक्षित किया जाता है, इसलिए उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। और आत्मा उस श्रुत को जानकर स्वरूप को जानता है, इसलिए सूत्र की अपेक्षा से इसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। लेकिन श्रुत के पास ज्ञान नहीं है, और ज्ञान के पास श्रुत नहीं है। क्या कहा? समझे? सूत्र को यानी कि श्रुत को ज्ञान उपाधि नहीं है, और इस आत्मा के पास जो ज्ञान है, इसको श्रुत उपाधि नहीं है। ज्ञान ज्ञान है, श्रुत सूत्र है। जो श्रुत या सूत्र है वो पुद्गल के है, ज्ञान वो चैतन्य का लक्षण है। पकड़ में ही बात? पहले लाइन में तो क्या कहा? ज्ञान को श्रुत उपाधि, श्रुत के माध्यम से ज्ञान होने के कारण ज्ञान को श्रुत उपाधि प्राप्त हुई। और श्रुत को ज्ञान उपाधि क्यों प्राप्त हुई? उन पौद्गलिक वचनों को आपने ज्ञान क्यों कहा? कि उस पौद्गलिक वचनों में ज्ञान स्वरूप समझाया जा रहा है, इसलिए उन शब्दों को हमने ज्ञान ऐसी उपाधि दी। ये उपाधि मात्र है। निश्चय से देखने पर तो क्या होता है? सूत्र ज्ञप्ति का स्वरूप भूत नहीं। अर्थात सूत्र जानने का, सूत्रों का स्वरूप जानना नहीं। देखो, ध्यान से समझो भाई। देखो, मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ा सा अपने उपयोग को स्थिर करो, ताकि ये बात आपको समझ में आए। क्यों? क्योंकि आगे और गंभीर बात आएगी। ठीक है ना? तो वह गंभीर बात का जो प्लेटफॉर्म है ना, वो इस बात से आपको तैयार हो जाएगा, ताकि आप अगली और गंभीर बात को अच्छे से समझ सके। ठीक। और बहुत मुश्किल नहीं है। इस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सुई में धागा पिराना जानते हो? यदि इतना काम तुमने अपने जीवन में किया है, तो ये तुम्हारे को कुछ भी नहीं है, उससे भी आसान काम है ये। ठीक। देखो, ध्यान से समझना। देखो, सूत्र ज्ञप्ति का स्वरूप भूत नहीं, ये नहीं के बाद आप कोमा लगा दो। इस नहीं के बाद आप कोमा लगा लो। ठीक। अब आपको समझने में आसानी होगी। क्या आसानी होगी? देखो समझाता हूँ। सूत्र, सूत्र के बाद भी कोमा लगा दो। इस कोमा लगा लो। अब और आसान हो गया आपको पढ़ने में, समझने में। देखो क्या कहते हैं। सूत्र, सूत्र क्या है? पौद्गलिक वचन। सूत्र क्या है? पौद्गलिक वचन। उनको जप्ति का स्वरूप भूत नहीं है, अर्थात सूत्रों के पास जानन क्रिया नहीं है। पौद्गलिक शब्दों के पास जानन क्रिया नहीं है, चाहे वे भगवान की ही क्यों ना हो, चाहे वे भगवान की दिव्य ध्वनि ही क्यों ना हो। उस ध्वनि के पास क्या नहीं है? जानने का गुण नहीं है। गणधरों के द्वारा जो द्वादशांग की रचना हुई, उस द्वादशांग की रचना के पास क्या नहीं है? जानने का गुण नहीं। हमारे समक्ष ये जो जिन वचन रखे हैं, शास्त्र रखे हैं, इन शास्त्रों के पास जानने नाम का गुण नहीं है। इनके पास नहीं है। जानने का गुण तो आत्मा के ही पास है। जानने का काम तो मैं ही करूंगा। ये जानना तो मेरा ही स्वरूप है। ये जानना इन शास्त्रों का स्वरूप नहीं है। ठीक है ना? लेकिन, लेकिन विशेष वस्तु अर्थात उपाधि है इनको। ये ज्ञान उपाधि है। जिन वचनों को ज्ञान उपाधि है, उपाधि के स्वरूप में इन शास्त्र को
हम ज्ञान कहते हैं, शुद्ध ज्ञान कहते हैं, तो ज्ञान इनको उपाधि स्वरूप कहते हैं। क्यों कहते हैं उपाधि? उपाधि माने जो अलग से जोड़ा जाए, उप आदि अलग से जोड़ी जाए। क्यों भैया, क्यों कहा आपने इनको ज्ञान? क्योंकि इनके माध्यम से जानने में, वस्तु स्वरूप जानने में आता है। क्योंकि जिन वचनों के माध्यम से, भले ही ये पुद्गल के हैं, इनके पास ज्ञान नहीं है, तो भी जो आत्मा है जिसके पास ज्ञान है, वो ज्ञान स्वरूपी आत्मा वस्तु का स्वरूप जो जानता है या समझता है, वो इन जिन वचनों के माध्यम से ही जानता और समझता है। इसीलिए इन पौद्गलिक सूत्रों को भी हम ज्ञान उपाधि देते हैं। आई बात समझ में? कितनी सिंपल बात कही है ना? कोई मुश्किल है इसको समझना? तो हमें सूत्र उपाधि क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि हमने सूत्रों से यानी श्रुत से वस्तु स्वरूप को समझा। इसलिए जो प्रगट ज्ञान हमारे पास आज अवेलेबल है, इसको श्रुत ज्ञान ऐसी उपाधि प्राप्त हो गई। और इस श्रुत को ज्ञान उपाधि क्यों प्राप्त हो गई जो हमारे सामने रखा है? क्योंकि इसमें वस्तु स्वरूप को समझाने का भाव प्रकट किया गया है, वह ज्ञान स्वरूपी आत्मा का भाव प्रकट किया गया है। इसीलिए इसको ये ज्ञान उपाधि प्राप्त हो गई है। पकड़ में ही बात? उपाधि से क्या मत होना, कंफ्यूज मत होना। क्या कंफ्यूज मत होना? सूत्रों के पास ज्ञान नहीं है और ज्ञान के पास सूत्र नहीं है। अर्थात ज्ञान के पास, ज्ञान का लक्षण पुद्गल नहीं है और पुद्गल का लक्षण ज्ञान नहीं है। अर्थात ज्ञान तो मात्र ज्ञान ही है, ना वह श्रुत है, ना वह मति है, ना वह अवधि है, ना वह मन पर्याय है, और ना ही वह केवल ज्ञान है। वह तो मात्र ज्ञान ही है, ऐसा कहेंगे। क्योंकि क्योंकि सूत्र ना हो तो वहां भी ज्ञप्ति तो होती ही है। जहां सूत्रों का ज्ञान नहीं होता, क्या वहां जानना रुक जाता है? हम्म? रुक जाता है क्या? बोले नहीं रुकता। इसीलिए सूत्रों को ज्ञान तो बस उपाधि प्राप्त है। फिर क्या कहते हैं? इसलिए यदि सूत्र को ना गिना जाए तो, यदि श्रुत ज्ञान में से इस सूत्र शब्द को या श्रुत शब्द को हटा दिया जाए तो ज्ञप्ति ही शेष रहती है, अर्थात जानना भर ही शेष रह जाता है। जानना जानना जानना, यह भाव ही रह जाता है। और वही ज्ञप्ति चाहे केवली की हो या शुद्ध केवली की हो, है ना? वह जानन भाव, वह जानना जानना, वह ज्ञप्ति केवली और शुद्ध केवली के आत्मानुभवन में समान ही है। आत्मानुभूति के समय जो आत्मा का अनुभव स्वरूप जानना होता है, वो केवलियों का और शुद्ध केवलियों का समान ही होता है। एक बात ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? कि जब यहाँ ज्ञान स्वरूप समझाया जा गया और केवलियों का और शुद्ध केवलियों के ज्ञान में से ज्ञप्ति उपाधि को हटाकर, सॉरी, सूत्र उपाधि को हटाकर दोनों के ज्ञान को समान कहा जा रहा है, तो यहाँ ये बात सभी को ध्यान देने योग्य है, जो आचार्य देव ने मेंशन की, कि यहाँ पर अनुभूति के समय वो ज्ञान समान ही है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा क्यों भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि अनुभूति के आगे पीछे यानी कि पश्चात केवलियों का ज्ञान तो अनुभूति से विहीन होता ही नहीं, पहली बात, है ना? और अनुभूति से पश्चात आगे या पीछे जो छद्मस्त या शुद्ध केवली का ज्ञान है, वो तब समान नहीं कहलाता। कब केवली के समान तब नहीं कहलाता? क्योंकि वहां ज्ञान का जो स्वभाव जानना है वो स्वपर प्रकाशक युगपद होता है और यहाँ क्रमवृत्ति होता है। ऐसा पिछली गाथाओं में स्पष्टतः आपको समझा दिया है। इसीलिए यहाँ छल ग्रहण नहीं करना। क्या समझना? कि अनुभूति के काल में केवलियों का और छद्मस्तों का जो ज्ञान है, वह तो ज्ञान मात्र है। उस अनुभूति को आप शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान ऐसा काउंट ही मत करो, गिनो ही मत। क्या लिखा है? सूत्र को ना गिना जाए, गिनो ही मत, उसकी तरफ देखो ही मत। तो जो सहज जानन जानन भाव है, अर्थात ज्ञप्ति क्रिया है, वह जानना है, वह ज्ञप्ति केवली और शुद्ध केवली के आत्मानुभवन में, आत्मा की अनुभूति में, आत्मा का अनुभव होने के कारण में, अथवा आत्म अनुभव के समय, आत्म अनुभव के लिए समान ही है। ऐसा नहीं है कि केवली आत्मानुभूति में कुछ विशेष आत्मानुभव करते हो और छद्मस्त आत्मानुभूति में कोई सामान्य भाव अनुभव करते हो, ऐसा नहीं है।
दोनों का ज्ञान समान रूप से प्रवृत्ति करता है। सुख की अनुभूति, उस सुख की कणिका दोनों ही श्रुत केवलियों को और उन केवलियों को समान ही होती है। अनंत और उसकी अपेक्षा से मत देखना, फिर वो चक्कर में मत पड़ना क्वांटिटी वाले, अनुभूति वाले चक्कर में, है ना। वो समान ही रहती है। इसलिए इसलिए ज्ञान में श्रुत उपाधिकृत भेद नहीं है, अर्थात ज्ञान में मति श्रुत अवधि मनप्रय और केवल ऐसा कोई भेद नहीं है। ज्ञान तो बस ज्ञान ही है। ऐसा जहां भेद है वहां भेद भी है। भेद है इन सेंस, जहां उसकी जो ऐसी योग्यता है वहां उसकी वैसी योग्यता को भी समझाया गया है, और समझाएंगे, आगे समझाएंगे। ऐसा नहीं है नहीं समझाएंगे। लेकिन यहाँ अनुभूति की अपेक्षा से तो अनुभव के काल में वो जो ज्ञप्ति क्रिया है, अर्थात जो जानना हो रहा है, वह चाहे केवलियों का हो चाहे शुद्ध केवलियों का हो, वह तो समान ही है। ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान की आत्मानुभूति कुछ और है और श्रुत ज्ञान की आत्मानुभूति कुछ और। जब आत्मानुभूति समान है तो तुम उसे श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान ऐसा कहते क्यों हो? ज्ञान देखो ना, ज्ञान देखो ना। क्योंकि ज्ञान मात्र से अनुभव भगवान कर रहे हैं, केवली कर रहे हैं, और ज्ञान मात्र से अनुभव है शुद्ध केवली कर रहे हैं, उस आत्मा का अनुभव। पकड़ में आई बात? ये गाथा का भाव समझ में आया? अब आगे चलते हैं। इसी भाव को और स्पष्ट आचार्य जयसेन देव करते हैं तात्पर्य भैया, वृत्ति टीका में। हाँ भैया बोलो। ये उपाधि को निमित्त भी कहते हैं ना। उपाधि जैसे यहाँ पर बात आई, सूत्र आपने कहा, इसमें लिखा हुआ है कि सूत्र उपाधि है। तो चूंकि अगर द्रव्य हम्म। श्रुत होने की अपेक्षा ये निमित्त ही तो हो गया, कि जहां पर अगर हमने निमित्त को गौण कर दिया तो मात्र ज्ञान रह गया। हाँ, निमित्त का हो चाहे उपाधि का हो, एक ही बात है। उसकी निमित्त से हाँ। उसको शुद्ध ना उपाधि प्राप्त है, वो तो बात ही है। उसमें निमित्त क्या के क्या बतलाना है आपको? नहीं नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ, अपना क्लैरिफिकेशन चाह रहा था कि उपाधि मतलब निमित्त ही होता है ना एक तरीके से। हाँ बोला ये तो मैंने कि निमित्त या उसके कारण कहा तो अभी, कि श्रुत के कारण, श्रुत को समझने के कारण ज्ञान को श्रुत ज्ञान, और ज्ञान स्वरूप का स्वरूप समझाने के कारण श्रुत को श्रुत ज्ञान, ज्ञान को दोनों को एक दूसरे का नाम प्राप्त क्यों हुआ? श्रुत ज्ञान के साथ, श्रुत के साथ ज्ञान शब्द इसलिए लगा क्योंकि वहां ज्ञान स्वरूप समझाया गया, उसके माध्यम से ज्ञान स्वरूप को प्रतिपादन किया गया। और ज्ञान में श्रुत नाम क्यों लगा? क्योंकि उन सूत्रों के माध्यम से, श्रुत के माध्यम से इसने वस्तु स्वरूप को जाना। ऐसा इन दोनों के बीच में कारण कार्य या निमित्त नैमित्तिक संबंध समझो, अपेक्षाकृत, है ना। व्यवहार से इन दोनों के बीच में कहा गया। निश्चय से तो सूत्रों के पास ज्ञान नहीं है, और ज्ञान के पास पौद्गलिक स्वभाव, अर्थात जो सूत्र पौद्गल के लिखे गए हैं ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। सूत्र अनुभव नहीं करते, ज्ञान अनुभव करता है। ज्ञान सूत्रों का अनुभव नहीं करते और सूत्र आत्मा का अनुभव नहीं करते, अर्थात ज्ञान का अनुभव नहीं करते, अर्थात अनुभव ही नहीं करते, है ना। बरोबर। तो क्लियर। हाँ, तो दोनों को एक दूसरे का नाम क्यों प्राप्त है? कि इन इन कारणों से दोनों को नाम प्राप्त है। और जब अनुभूति से देखा जाए, अनुभूति से, तो वहां पाएंगे कि केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान में कोई विशेषता नहीं है। वहां से उन उपाधियों को हटा दो, उन उपाधियों में मत उलझो, तुम तो अनुभव मात्र का स्वरूप देखो, ऐसा। ठीक, अब आगे क्या कहते हैं? इसी भाव को, गाथा नंबर 34 के ही भाव को आचार्य कुंद देव द्वारा कृत जो 34 नंबर की गाथा है, इसी भाव को आचार्य जयसेन देव तत्व प्रदीप तात्पर्य वृत्ति टीका में कहते हैं। तात्पर्य वृत्ति टीका में ये गाथा 35 हो जाती है, 35 नंबर की हो जाती है। क्या कहते हैं? अब आचार्य कुंद देव और आचार्य अमरचंद्र देव ने जो आपको वस्तु स्वरूप समझाया है, उसका तात्पर्य यह है। क्या तात्पर्य है उसका? कि आचार्य जयसेन देव कहते हैं उसका तात्पर्य यह है, यदि अभी भी कोई गुंजाइश तुम्हें रह गई हो समझने में, अभी भी तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो वो ऐसा कहना चाहते हैं कि अब शब्द रूप द्रव्यश्रुत, द्रव्यश्रुत किसको कहा? जो शब्द रूप है, व्यवहार से ज्ञान है, उसको हम व्यवहार से ज्ञान उपाधि देते हैं क्योंकि वो पुद्गल के हैं। वह सूत्र पुद्गल के हैं, जैसे जिनवाणी पुद्गल की है, और हमको क्या कहते हैं? शुद्ध ज्ञान, ऐसा कहते हैं। तो हम इसको जो ज्ञान कहते हैं वो व्यवहार से कहते हैं। ज्ञान नामक गुण नहीं है इनके पास। भगवान की दिव्य ध्वनि को शुद्ध ज्ञान हम व्यवहार से कहते हैं। उस दिव्य ध्वनि में जो उपदिष्ट शब्द हैं उनके पास ज्ञान नहीं है ना। और कल भी समझाया था, जैसे गणधर देव सूत्रों की जो रचना करते हैं, वो कहाँ करते हैं? कि ज्ञान में ही करते हैं।
कोई ज्ञान से बाहर तो करते नहीं है। कोई कॉपी पेपर पेन पेंसिल पे या ताड़पत्रों पे रचना करते हो समोषण में, ऐसा तो वे नहीं करते, सारे सूत्र ज्ञान में ही रच लेते हैं टोटल। और उन्हीं के अपने ज्ञान में रचे हुए वे सारे के सारे सूत्र क्या है, द्रव्य श्रुत है उसी समय। और उसी समय जो आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं वो भाव श्रुत है। ठीक है ना? ऐसा समझाया था नहीं समझाया था? ऐसे ही यहाँ कहते थे। अब शब्द रूप द्रव्य श्रुत व्यवहार से ज्ञान है। इस इन जिन वचनों को, इस जिनवाणी को हम व्यवहार से ज्ञान कहते हैं, श्रुत ज्ञान ऐसा कहते हैं। और निश्चय से पदार्थों के ज्ञान अनुरूप भाव श्रुत ही ज्ञान है। अर्थात निश्चय से ज्ञान तो वही है जिसमें जानना है, जिसमें जानन जानन रूप ज्ञप्ति क्रिया है। स्वभाव से ज्ञान तो वही कहलाएगा, उद्गल के गुण ज्ञान नहीं कहलाएंगे, है ना? इस प्रकार कहते हैं। तो पहली लाइन में क्या समझाया कि पुद्गल के पास ज्ञान नहीं है, और ज्ञान का स्वभाव पौद्गलिक नहीं है। निश्चय से तो आत्मा का जो ज्ञान गुण है वही ज्ञान है, और ये जो द्रव्य शुद्ध जिन वचन है ये ज्ञान नहीं है, इनको सिर्फ हम व्यवहार से ज्ञान कह रहे हैं। अथवा आत्म भावना में लीन, आत्म भावना में लीन मतलब आत्मानुभूति निश्चय शुद्ध केवली होते हैं, ऐसा पूर्व सूत्र में कहा है। अर्थात जो आत्मा का अनुभव करते हैं वे सभी निश्चय से शुद्ध केवली होते हैं, ऐसा पिछली गाथाओं में आचार्य देव हमको समझाकर आए हैं। परंतु अब व्यवहार शुद्ध केवली को का स्वरूप भी कहते हैं। कि व्यवहार शुद्ध केवली किसको कहना, कि जो द्वादशांग का ज्ञान है वही व्यवहार शुद्ध केवली है। जो द्वादशांग है ना, द्वादशांग, उसका नाम वहां पे, उसको हम व्यवहार से ज्ञान कहते हैं, उसके ज्ञान को शुद्ध केवली कहते हैं। द्वादशांग पौद्गलिक है, उस पौद्गल को हम व्यवहार से ज्ञान कहते हैं। ऐसे द्वादशांग के ज्ञानी को व्यवहार से शुद्ध केवली कहते हैं। द्वादशांग का जो सार है वो आत्मा है, आत्मा का जो अनुभव है वो व्यक्ति क्रिया है, जानन जानन भाव रूप है। तो उस अनुभव को धारण करने वाले जीवों को हम भाव शुद्ध केवली कहते हैं। बस इतनी सी बात हमें समझानी है। तुम छल ग्रहण ना करो, इसलिए व्यवहार सूत्र का भी स्वरूप हम आपको समझा रहे हैं इस गाथा में, है ना? आगे क्या कहते हैं? द्रव्य श्रुत है। द्रव्य श्रुत यानी कि जब हम कहें द्रव्य श्रुत, तो आज की डेट में उपलब्ध जिन वचन तक, वह भगवान के समोषण से उपदिष्ट जिन सूत्रों से लेकर गणधर, पूर्वापर आचार्य, आचार्य कुंद देव, पश्चातकालीन आचार्य, फिर पंडित आदि, ज्ञानी जन आदि, गुरुदेव, अन्य गुरुदेव और उपस्थित जिन वचन, सब द्रव्य श्रुत है। कैसा है यह द्रव्य श्रुत? ये द्रव्य श्रुत कैसा है? कि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिशित है। अर्थात जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, किसी छद्मस्त के द्वारा कहा गया नहीं है, है ना? किसी का काल्पनिक नहीं है। ये बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि भले ही वो द्रव्य सूत्र है, उसके पास ज्ञान नहीं है, तो भी वो कैसा है? कि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया श्रुत ही वास्तव में श्रुत है। चाहे जिस मर्जी के द्वारा कहा गया सूत्र श्रुत नहीं है। जिसने वस्तु स्वरूप को जाना नहीं, पहचाना नहीं, उसकी वाणी भी श्रुत हो गई, ऐसा नहीं है। लोक में तो विकथाएं भी श्रुत हो गई, ऐसा नहीं है। अपेक्षाकृत जो भी ज्ञान तुम्हें सुनकर प्राप्त हुआ, चाहे लौकिक ही क्यों ना हो, सब श्रुत कहलाता है। तुम्हारी स्कूल की किताबें भी श्रुत कहलाएंगी। लेकिन हम उन श्रुत की बात नहीं कर रहे हैं, लौकिक श्रुत की बात नहीं कर रहे हैं। तो 72 कलाओं के शास्त्रों के श्रुत की बात नहीं कर रहे हैं, तंत्र मंत्र ज्ञप्ति आदि के सूत्रों के श्रुत की बात नहीं कर रहे हैं, काम कला आदि के सूत्रों के श्रुत की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो आत्म कला के श्रुत के सूत्र की बात कर रहे हैं। और वह भी वह जो भगवान के द्वारा कहा गया है, साक्षात समूचरण में जिन वचनों के द्वारा कहा गया है। यदा कदा किसी के द्वारा कह दिया गया है, ऐसा नहीं। कल्पित शास्त्रों की बात नहीं, वेदों की पुराणों की बात नहीं। ठीक है ना? किसकी बात है? ये तो जिनेन्द्र देव के द्वारा समूचरण में जो कहा गया वस्तु स्वरूप, हम उस श्रुत की बात कर रहे हैं। वो द्रव्य श्रुत है, चाहे जिस मर्जी को द्रव्य श्रुत मत मान लेना। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? अब थोड़ी कठोर बात है, देखो। गीता और समय सार, इनकी तुलना नहीं है। क्या कहा? इनकी तुलना नहीं है कि नहीं वो भी श्रुत है और वो भी श्रुत है, उसमें भी आत्मा का स्वरूप समझा, इसमें बोले नहीं। ऐसा नहीं, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। तो लोक में अपेक्षा से मैथमेटिक्स की, विज्ञान की किसी भी किताब को श्रुत कहो, वो तुम कहो, तुम्हारा काम है, हम हमें उसमें आपत्ति नहीं है। हमें उस पर आपत्ति नहीं है। तुम चाहे उसकी पूजा करो, चाहे उसके आगे हाथ जोड़ो, चाहे उसके आगे माथा टेको, चाहे जो मर्जी करो।
उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं जो भगवान के द्वारा उपदिष्ट है, जो साक्षात समोशन में जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना। और क्या कहा गया है कि जितना भी उन्होंने कहा है वो तो सारा अवेलेबल नहीं है। तो वह समोशरण की परंपरा से, ध्यान से समझना, उस समोशरण की परंपरा से जो आज विद्यमान है, बस उतना ही श्रुत है। उसके आगे पीछे श्रुत नहीं है, द्रव्य श्रुत की बात कर रहे हैं। क्या कहा? क्या इससे क्या अर्थ निकला? हम जैनेतर शास्त्रों को श्रुत नहीं कह रहे हैं, हम अन्य लौकिक शास्त्रों को सूत्र नहीं कह रहे हैं या श्रुत नहीं कह रहे हैं, है ना। आपके अखबार आदि को श्रुत नहीं कह रहे हैं, जो तुम टीवी में सुन के सीखते पढ़ते समझते हो उसको श्रुत नहीं कह रहे हैं। वो जो केवली कथित जिन वचन है, उसकी परंपरा से जो प्राप्त जिनवाणी है, उन जिन सूत्रों को हम यहाँ पे द्रव्य श्रुत कह रहे हैं। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? है ना। हाँ आंटी जी, क्या पूछना, बोलिए। जो देवली द्वारा है वो तो शुद्ध है, पर जो टीका करते हैं, टीकाकार हैं, उसी हाँ, की टीका करें या उनका अनुवेद अर्थ निकाल के आप अपने हिसाब से नहीं दिखाते, उनको भी शुद्ध बोलेंगे। अभी बोला ना परंपरा से जो प्राप्त है, क्या अर्थ होता है इसका? अभी कहा ना कि भगवान के समोशरण में जो वस्तु स्वरूप खिरा, उस वस्तु स्वरूप का परंपरा, परंपरा माने क्या होता है? अब देखो सुनो, द्वादशांग की रचना ये तीर्थंकर भगवान ने करी या गणधरों ने की? गणधरों ने की ना, तीर्थंकर भगवान ने थोड़ी की। लेकिन गणधरों ने जो रचना की उसका आधार कौन था? उसका आधार दिव्य धनी थी। और फिर उन सूत्रों के माध्यम से पूर्वापर आचार्यों के पास जो ज्ञान आगे 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 गया, गया ना, तो उसका आधार कौन था? कि उसका आधार भी जिन वचन ही थे। और फिर षटखंडागम की रचना हुई, उसका आधार कौन था? फिर पंच परमागमों की रचना हुई, उसका आधार कौन था? और फिर पंडित टोडरमल जी ने जो रचना की उसका आधार कौन है? पंडित बनारसी दास जी ने रचना की उसका आधार कौन है? गुरुदेव ने प्रवचन किया उसका आधार कौन है? तो ये परंपरा ही तो कहलाई, परंपरा ही तो कहलाई ना। तो ये सब आ गए उसके अंदर, काउंट हो गए। अर्थात परंपरा से वो जिन वचन जो समोशरण में उपदिष्ट भगवान के द्वारा वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर रहे थे, वो मूल वचनों की परंपरा से जो प्राप्त आज जिन वचन हमारे पास है, सिर्फ और सिर्फ उसको द्रव्य श्रुत उपाधि प्राप्त है। यदा कदा चाहे जिसे तिसे श्रुत उपाधि प्राप्त नहीं है, द्रव्य श्रुत उपाधि प्राप्त नहीं है, ये कह रहे हैं। भैया वो तो ठीक है, आप जो कह रहे हो वो मैं समझी, पर जो टीका करते हैं वो अपने मन से भी तो कुछ लिखते हैं ना। जैसे कोई सूत्र है, अब सूत्र की नहीं लिखते, व्याख्या करेंगे। रंच मात्र भी नहीं लिखते। एक बिंदु भी अपने मन से नहीं लिखते, एक बिंदु भी। क्या कहा? एक बिंदु मात्र भी अपने मन से नहीं लिखते। प्रमाण दो भैया, आप तो हमें प्रमाण दो। अच्छा सुनो, एक बात बताओ पहले, अपने मन से लिखने के लिए किसको आधार बनाएंगे? कैसे लिखेंगे अपने मन से, ये बताओ। कैसे लिखेंगे? कुछ तो आधार बनाना पड़ेगा ना, कि भाई मैंने अपने मन से लिखा। तो कोई ये तर्क दे। कौन? कोई क्या तर्क दे? कि आत्मानुभूति के काल में मैंने वस्तु स्वरूप को थोड़ा विशेष जाना, थोड़ा विशेष जान के अपने अनुभव से मैंने उस वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन किया। है ना। कोई ऐसा कह सकता है या नहीं कह सकता है? सफेद झूठ है। क्या है ये? क्या है? अरे रिपीट करो ना मेरी बात, क्या सुना? बोलो। सफेद झूठ है। झूठ हाँ, है, सफेद झूठ है। हो नहीं सकता। सफेद झूठ। बोले सफेद झूठ कैसे है? सफेद झूठ कैसे है, इसका प्रमाण भी सुनो। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रहस्यपूर्ण चिट्ठी, मोक्ष और प्रकाशन जी है अभी आपके पास, निकालो। जी। निकालो। अम, रहस्यपूर्ण चिट्ठी 346, 346 नंबर का पेज निकालो। निकाल लिया भैया। पढ़ो, पहले ही कहाँ से? पैराग्राफ पढ़ो। पहले ही पैराग्राफ पढ़ो 346 का। यहाँ पर तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। एक रात रुक जाओ। जैनागम में आत्मा का अनुभव कैसे होता है? आत्मा का अनुभव कैसे आगम होता है? अनुमानादिक परोक्ष है। हाँ, आगम ज्ञान अनुमान आदि। अनुमान भी क्या है? आगम के द्वारा जो वस्तु स्वरूप को हमने समझा, उस समझ में जो हम अपने उपयोग को लगाते हैं ना,
आगम में जो बात कही गई है, वो कही हुई बात में जब हम अपने उपयोग को लगाते हैं, उपयोग का उसमें लगाना, उस बात में लगाना, इसका नाम अनुमान है। अनुमान कल्पना नहीं, अनुमान अपने मन से नहीं। समझ आई बात? विशेष तो तुम बाद में पढ़ लेना, इसी पैराग्राफ की अंतिम 2 लाइनें और पढ़ो। इत्यादि प्रकार से स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। वहां हम्म। पहले जानना होता है, पश्चात जो स्वरूप जाना उसी में परिणाम मग्न होते हैं। परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जानपना होता नहीं है। क्या कहा? परिणाम मगन होने पर यानी अनुभूति होने पर कुछ विशेष जानना होता नहीं है। और परिणाम किस में मगन होते हैं? कि आगम से जो जाना था उसी में परिणाम मगन होते हैं। परिणाम मगनता में अनुभूति होती है। अनुभूति होने के पश्चात कुछ विशेष जानना होता नहीं है। लिखा है ना स्पष्ट? और क्या चाहते हो बोलो? कि मैंने अपने अनुभव से जाना, कि मैंने अपनी अनुभूति से यहाँ मैं आत्मा का अनुभव कर रहा हूँ और अनुभूति से निकाल निकाल के तुम्हें बता, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। ये सफेद झूठ है ये तो बात, एकदम। भैया। समझे या नहीं? वहां वस्तु भैया। स्वरूप जानना, वहां वस्तु स्वरूप जानना आगम से होता है। आगम में जो वस्तु स्वरूप कहा गया है, वही जानना होता है। उसी में उसी को, भाव को, उसी भाव को भली प्रकार से जाना और समझा जाता है। और उसी भाव को भली प्रकार से जानकर समझकर उसमें अपने परिणामों को मगन करता है। परिणामों की मगनता में अनुभव प्रकट होता है। अनुभूति से बाहर आने पर कोई विशेष जानना होता हो तो ऐसा होता नहीं है ना? केवली भगवान यानी कि आचार्य कुंद कुंद देव, आचार्य अमृतचंद्र देव, या टीकाकार जो अन्य हिंदी रूपांतरण करने वाले जी हैं, सब कह रहे हैं कि इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। वो जो भगवान ने कहा है वो हम आपसे कह रहे हैं। स्पष्ट ही तो कह रहे हैं वो, उससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए आपको? हाँ भैया, अब बोलो, अब क्या कह रहे हो? ये तो स्पष्ट ही यहाँ पर आई है ना बात की, अनुभव जब दोनों का सेम है, चाहे समकिति हो चाहे केवली हो, अनुभव के हम्म। काल में दोनों का सेम, सब कुछ सेम है, आनंद हम्म। सेम है, और ज्ञान की हम्म। भी उपाधि हटा दी, तो वो अपने मन हम्म। से कह कैसे सकते हैं? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अपने मन से कुछ हाँ। भी कह, बिना आगम हाँ। का। नहीं, नहीं, लेकिन इसमें ये छल है ना कि भाई केवली तो सर्वज्ञ है और छद्म सर्वज्ञ नहीं है। अनुभूति समान है। तो अनुभूति की अपेक्षा से जैसे जैसे सर्वज्ञ लोकालोक को जानते हैं, तो कुछ विशेष भाव छद्मस्त भी जान सकता है। तो उसका निषेध कह रहे हैं यहाँ पे पंडित डोडोमल जी, कह रहे हैं ऐसा नहीं होता है। विशेष तो आप पढ़ ही लेना, नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। पर ये छल की बात है यदि कोई जगत में ऐसा कहता हो कि मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। क्या बात? कि जिन जिन वाणी में आपको नहीं मिलेगी और मैंने अनुभव किया है और अपनी अनुभूति से निकाल कर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसका छल ग्रहण मत करना, कोरा झूठ है। हाँ, फंसा रहे हो तुम्हें भैया, बाकी तुम्हारी होनहार है, हमको नहीं कहने वाले। समझे या नहीं समझे? ऐसा ऐसा नहीं होता है वहां। आत्मा कुछ, आत्मा के प्रदेश नहीं दिखते, अनंत गुणात्मक, अनंत गुणात्मक भाव नहीं दिखाई देते। वो तो अनुभव, चैतन्य भाव मात्र का प्रतिभास है। और वह चैतन्य भाव भी, जितना भी चैतन्य भाव अंतर्ंग में अनुभव में आता है, वो सारा का सारा पहले जिन वचनों में स्वीकार कर लिया जाता है। लिखा तो है, पहले जाना बाद में अनुभव किया। तो पहले कहाँ से जाना? कहाँ से जाना? पहले अनुभव करने से पहले कहाँ से जान लिया? लिखा तो है स्पष्ट, आगम से जाना। जो जाना उसमें परिणामों को मगन किया। परिणामों को मगन करके मगनता के काल में अनुभव भी प्रकट हुआ। और वह जब अनुभव प्रकट हुआ, अनुभव के पश्चात जब बाहर आया अनुभूति से, तो कुछ विशेष लेकर आया हो? कुछ भी नहीं है। कुछ विशेष जानना नहीं है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। तो उन्हें अनुभव की जो कल्पना की है, या जो भी की होगी मुझे मालूम नहीं, पर ऐसा नहीं है वो अनुभव। बहुत सहज है, बहुत सरल है। वो वस्तु स्वरूप को सहजता से, सरलता से समझे तो जब बात समझ में आती है। तो हम कहाँ थे? कि द्रव्य शुद्ध किसको कहते हैं? कि वो जो केवली कथित जिन वचन है, उसका नाम द्रव्य शुद्ध है। आपके द्वारा, मेरे द्वारा, या यदा कदा किसी के द्वारा कहा गया हो, उसका नाम श्रुत नहीं है। कि पंडित डोरमल जी का जो मोक्ष में प्रकाशक जी है, वो द्रव्य शुद्ध नहीं है? ये द्रव्य शुद्ध है, बिल्कुल है। क्योंकि पंडित डोरमल जी ने अपने मन से नहीं कहा है। समझे? ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव ने अपने मन से नहीं कहा है। आचार्य अमरचंद्र देव की टीका अपने मन की टीका नहीं है। अपने मन के विचार को प्रस्तुत नहीं किया है उन्होंने। वो ऐसा नहीं कह रहे कि मुझे ऐसा लगता है।
एक भी जगह आचार्य आपको ऐसा नहीं कहेंगे ऐसा मुझे लगता है। अरे मैं कौन हूं जो मुझे लगेगा? वहां तो पहले ही समर्पण कर दिया उन्होंने। वो तो सीना ठोक के कह रहे हैं क्या ऐसा वस्तु स्वरूप है। चाहे आचार्य अमरचंद्र कहें, चाहे आचार्य जयसेन देव कहें, वस्तु स्वरूप ऐसा है, ऐसा कहेंगे वो तो बिल्कुल बिल्कुल ठोक के। मुझे ऐसा लगता है, अन्य आचार्य ऐसा मानते हैं, मेरे अनुभव में ऐसा आया है, एक जगह लिखा हो तो बोलो। एक जगह वो छठे सातवें गुण स्थान में अनुभव को करने वाले, प्रतिक्षण आत्मा का अनुभव करने वाले तो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं अपनी अनुभूति से तुम्हें ये बात बताता हूँ। है ही नहीं मेरी अनुभूति में कुछ विशेष। क्या बताऊंगा मैं अपने अनुभव से? क्या जाना मैंने अनुभव के अंदर? क्या आता है अनुभव में जानने पर, जब पर को जानता ही नहीं आत्मा। तो आत्मा अनंत गुणात्मक और अनंत असंख्यात प्रदेश ही है, वो चैतन्य भाव का प्रतिभास मात्र है, उससे अधिक क्या जानेगा वहां पर? उससे अधिक क्या जाने? ऐसा होता, समझना, मैं तक तर्क देता हूँ, ऐसा होता तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने 47 शक्तियां बताई, अनुभूति से बताई होंगी। तो गुरुदेव सोच कर देते, कुछ शक्तियां बनारसी दास जी बता देते, कुछ शक्तियां पंडित टोडरमल जी बता जाते। आत्मा के अनुभव कर रहे हैं ना, अनुभव कर रहे हैं अंदर में, अनंत गुणात्मक आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। तो अनंत गुणों में कुछ गुण आचार्यों ने बता दिए, कुछ गुण पंडित जी बता जाते, कुछ गुण गुरुदेव बता देते, कुछ गुण आदरणीय दादा बता जाते। और आजकल भी बहुत सारे समय दृष्टि है, कुछ गुण उनसे पूछ लो आत्मा के, भैया कुछ आप ही बता दो अनुभव से अपने। कितने बताएंगे बोलो? इतने 47 50 100 ही क्यों रह जाते हैं? 1500 तो इकट्ठे ही कर ही लेते अभी तक हम, या नहीं कर लेते है? और इतना काल बीत गया, अनंत भी हो जाते, कौन सी बड़ी बात थी? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। ये फालतू की कल्पना के चक्कर में मत फंसो, बड़े ध्यान से समझो। अनादि से इस जीव की एक ही आदत रही है, क्या? छल ग्रहण करना। स्वभाव में बैठा लिया इसने, उसी से नहीं बचता। मौन नए नए प्रकार के रंग बदलता है। रविलिंगी क्या है? छली तो ग्रहण करिए बैठा है। निश्चयभाषी व्यवहाराभासी सब छली तो ग्रहण करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। वो कर्तव्य का जो बोध है ना अंतरंग में, वो छूटता नहीं है, छूटता। द्रव्य शुद्ध किसको कहते हैं? वो जो केवली कथित जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट है, उसका नाम ही द्रव्य शुद्ध है। प्रश्न, वे जो द्रव्य शुद्ध है वो किसके द्वारा उपदेशित है? कि वैसे तो भगवान के द्वारा उपदेशित है, पर वर्तमान में कुछ मेरे द्वारा भी उपदेशित है? ऐसा थोड़ी है। क्या कहते हैं किसके द्वारा उपदेशित है? स्पेशल प्रश्न किया ना, कि आप जिसको द्रव्यश्रुत कह रहे हो, वो द्रव्यश्रुत किसके द्वारा कहा गया है? ऐसा स्पष्ट प्रश्न उठाया ना, मूल टीका का प्रश्न है ये। तो क्या कहा? उद्गल द्रव्यात्मक दिव्य ध्वनि रूप वचनों के द्वारा उपदेशित है। अर्थात वो जो भगवान की दिव्य ध्वनि है ना, वो पौद्गलिक दिव्य ध्वनि, उस दिव्य ध्वनि में उपदेशित हुआ है। वह दिव्य ध्वनि पौद्गलिक है, यानी कि आहारक वर्गणा वाली है। लेकिन वो दिव्य ध्वनि में जो वस्तु स्वरूप उपदेशित हुआ है, उस दिव्य ध्वनि में उपदेशित सूत्र को ही हम यहाँ पर द्रव्य सूत्र कह रहे हैं, या द्रव्य सूत्र कह रहे हैं। उस पूर्वोक्त अर्थात पीछे कहे गए शब्द श्रुत के आधार से, है ना, जो पहले कहा गया है, जो भगवान के द्वारा कहा जा चुका है, वो जो परंपरा से आज तक हमारे पास प्राप्त है, वो सारा का सारा जो भाव है उस शब्द श्रुत है। उस शब्द श्रुत के आधार से ज्ञप्ति अर्थात जानना, पदार्थों का जानना ज्ञान कहा है। अर्थात जिन वचनों के माध्यम से जो वस्तु स्वरूप का जानना होता है, उस वस्तु स्वरूप के जानने को हम ज्ञान कहते हैं। ठीक ऐसा स्पष्ट रूप से ज्ञान कहा है, स्पष्ट कहा है ना, कोई जो ढुलमुल कहा हो ऐसा नहीं है। स्पष्ट रूप से अर्थात वहां जो वस्तु स्वरूप का जानना सही प्रकार से हुआ। स्पष्ट जानना का मतलब सही जानना हुआ। मिथ्या जानना हुआ वो द्रव्यश्रुत नहीं है। मिथ्या कहे वो द्रव्यश्रुत नहीं है। विपरीत कहे वो द्रव्यश्रुत नहीं है। जैसा है वैसा का वैसा कहे, और जैसा है वैसा का वैसा जाना जाए, तो द्रव्यश्रुत है, वह ज्ञान है। पूर्वोक्त द्रव्यश्रुत की भी व्यवहार से ज्ञान संज्ञा, उस द्रव्यश्रुत को हम व्यवहार से ज्ञान संज्ञा देते हैं, परंतु निश्चय से ज्ञान संज्ञा नहीं है।
निश्चय से तो ज्ञान आत्मा का ही गुण है और आत्म गुण की जानन रूप ज्ञप्ति क्रिया ही है। ठीक। आगे क्या कहते हैं, उसका विस्तार इस प्रकार है, ये जो भाव कहा इसका विस्तृत भाव इस प्रकार है। जिस प्रकार निश्चय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला जीव है। जीव किसको कहते हैं? जीव किसको कहते हैं? असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक ज्ञान दर्शन सुख वीर्य गुण वाला वह जीव द्रव्य है। लेकिन उस जीव द्रव्य के निमित्त से इस देह को जीव कहते हैं या नहीं कहते? बोलो। इस शरीर को जीव कहते हैं या नहीं कहते हैं? वो जीव, मैं जीव द्रव्य इस देह में रहता हूँ, तो इस शरीर को भी सारी दुनिया जीव कहती है नहीं कहती है? और तुम जीव मानते हो या नहीं मानते हो? और जब जीव रक्षा करते हो तो किसकी रक्षा करते हो? देह की तो करते हो। देह की तो करते हो। इंगित करते हो ये जीव है या जीव है, तो देह से ही तो करते हो। तो क्या देह जीव है? जीव तो आत्मा ही है, शरीर तो जीव नहीं है। ऐसे ही ज्ञान तो आत्मा ही है, द्रव्य शुद्ध तो ज्ञान नहीं है। द्रव्य शुद्ध से ज्ञान की प्राप्ति होने के कारण हम उसे ज्ञान कहते हैं, ऐसा ऐसा समझा रहे। ठीक है ना? इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? अब तुम्हें तीन चार गाथाएं पढ़ लोगे तो तुम्हें मालूम चलेगा कि इतनी मेहनत क्यों की। क्योंकि वो भाव निकल कर आएगा अभी आगे, द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध का, और अच्छे से डिटेल में। तो क्या कहते हैं, जिस प्रकार आत्मा तो जीव तो एक ज्ञान दर्शन सुख वीर्य गुण वाले उस जीव द्रव्य का नाम ही जीव है, परंतु पश्चात माने बाद में या परंतु व्यवहार नहीं से नर नारक आदि रूप भी जीव कहा गया है। अर्थात वो नर नारक आदि पर्यायों को, चार गति की पर्यायों को भी जीव कहते हैं, असमान जाति पर्यायों को भी जीव कहते हैं। उसी प्रकार निश्चय से अखंड एक प्रतिभास रूप, प्रतिभास का मतलब भी जानना होता है। कुछ लोग प्रतिभास का मतलब आभास कर देते हैं, जैसे ज्ञानाभास, दर्शनाभास, है ना, व्यवहाराभास, निश्चयाभास, आभास। बात ऐसा नहीं, स्पष्ट जानना है आभास भी, है ना। चाहे स्पष्ट अनुभव स्वरूप हो, चाहे वो परोक्ष रूप हो, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप हो। आभास माने जानना, प्रतिभास माने जानना। तो क्या कहते हैं, उसी प्रकार निश्चय से अखंड एक प्रतिभास रूप समस्त पदार्थों का प्रकाशन ज्ञान कहा गया है। ज्ञान तो वह है जो आत्मा का ज्ञान गुण है, और उस ज्ञान में जो समस्त लोकालोकों का जानना होता है, ज्ञान आत्मा का भी जानना होता है और अन्य ज्ञों का भी जानना होता है। ऐसे उस ज्ञप्ति गुण वाले आत्म भाव का ही नाम ज्ञान है। निश्चय से तो उसी को ज्ञान कहते हैं, लेकिन पश्चात व्यवहार से मेघ पटलों से ढके हुए सूर्य की अवस्था विशेष की तरह कर्म समूह से ढके हुए अखंड एक ज्ञान जीव का मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान आदि रूप व्यपदेश कथन होता है। इस प्रकार इसका भावार्थ है। अर्थात ज्ञान तो आत्मा का सहज ज्ञायक भाव गुण ही है, और उस सहज ज्ञायक भाव गुण की उस अवस्था विशेष के कारण, यानी कि जैसे सूर्य पे मेघ पटल आ जाते हैं, ऐसे कर्मों के आवरण के कारण जो ज्ञान की अनेक अवस्थाएं हो रही हैं, उन अवस्थाओं के अपेक्षा से उस ज्ञान को हम पांच प्रकार का कहते हैं। मतिश्रुत, अवधि, मनपर्य और केवल, ऐसा पांच प्रकार का कहा जाता है। वो हम पिछली कक्षाओं में समझा चुके कि वो पर्याय की अवस्था की तत्समय की योग्यता की विशेषता है ना। उस विशेषता का नाम यहाँ पर यह मतिश्रुत आदि भाव है। ज्ञान तो मात्र ज्ञान ही, और कुछ नहीं है। इतनी बात आपकी हमारे को समझ में आई। अब इससे क्या लाभ? बोले ज्ञान समझ में आया? बोले हाँ ज्ञान तो समझ में आया। बोले आत्मा समझ में आया? तो कहे आत्मा समझ में नहीं आया। बोले ऐसा कैसे हुआ? इसका मतलब तुझे ज्ञान समझ में नहीं आया। बोले क्यों? क्योंकि ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है। ज्ञान से भिन्न आत्मा कुछ और नहीं है। ऐसा गाथा नंबर 35 में अब आचार्य देव आपसे कहेंगे। वो जो ज्ञान स्वभाव तुझे समझा रहे हैं ना, अर्थात तेरा जो मतिश्रुत रूप ज्ञान है, ये ज्ञान ही है। ये ज्ञान ही आत्मा है। जिस ज्ञान को हम वर्तमान में मतिश्रुत कह रहे हैं, वो वास्तव में मतिश्रुत नहीं है, ज्ञान भाव मात्र है। एक बात, तो तुझे एक आक्रांतता थी, अंतरंग में एक क्षोभ था कि केवलियों को कुछ विशेष अनुभव होता है और छद्मस को कुछ विशेष अनुभव होता है। तो तेरे उस क्षोभ का निवारण करके तुझे ये समझाया कि अनुभूति दोनों की समान होती है, चाहे केवलियों का हो चाहे छद्मस्तों का हो, मतिशुद्ध रूप हो। वह ज्ञान तो ज्ञान ही है, अनुभव स्वरूप से ज्ञान ही आत्मा का स्वभाव और गुण है। उस ज्ञान में कोई विशेषता आती नहीं है, मतिशुद्ध से कुछ विशेष नहीं पड़ने वाला, ऐसा है ना। और अब यहाँ कहेंगे कि वो ज्ञान सिर्फ ज्ञान नामक गुण नहीं है, ज्ञान तो आत्मा ही है। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि लोक में कुछ जीवों की ऐसी मान्यता है, आत्मा अलग है और ज्ञान अलग है ना। तो उनकी उस मान्यता का खंडन करके ज्ञान ही आत्मा है,
लेकिन ज्ञान मात्र नहीं है, ऐसा इस वस्तु स्वरूप को 35 नंबर की गाथा में स्पष्ट करेंगे। ठीक, तो अभी तो समय हुआ, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। ये जो ग्रंथ है जयसनाचार्य की आप टीका ले रहे हैं, वो जयपुर से प्रकाशित ग्रंथ में है क्या? दोनों में है, हाँ, जयपुर से प्रकाशित जो दादा का ग्रंथ है उसमें भी दोनों टीकाएं हैं। हमारे अच्छा, पास जो ये ग्रंथ मेरे पास ये अवेलेबल है यहाँ सोनगढ़ पर। का है ग्रंथ, इसमें नहीं है, वो मंगवा लेती हूँ मैं, पंडित जी जितेंद्र राठी यहीं रहते हैं, उनको हाँ, दिया है अपने मैंने तो। पास, अपने पास कौन सा सोनगढ़ वाला है, ये कौन सा है अपना? हाँ, सोनगढ़ वाला है। छिंदवाड़ा। अरे नहीं अपना भैया, छिंदवाड़ा। तो हाँ, अपने पास जबलपुर से छपा हुआ है ये, और आंटी के पास सोनगढ़ वाला है। ये जबलपुर वाला है भैया। जबलपुर वाला है। हाँ, इसमें लिखा था जबलपुर। हमारे पास ये चलो, जबलपुर वाला है और ये हाँ उनका हाँ है हाँ। अभी कुमार जी हाँ का। ठीक है, अबे कुमार जी वाला, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना जी, बता देना आप आंटी जी को, बता देना वो। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत पुकार है।